नया माली साल शुरू, बजट की भारी तलवार आवाम की गर्दन पर चला दी गई। आज से सब कुछ महंगा। नए माली साल के आगाज पर पहला तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली भी महंगी करने की तैयारियां, गैस की कीमतों में कमी की तजवीज भी मुस्तरद। हुकूमत ने 200 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लगाने के लिए कमर कस ली। महंगाई की मारी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर महंगा। वजीर आजम ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता 2 माह में पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर कमी हुई। IMF के दबाव पर ओगरा की गैस कीमतों में कमी की तजवीज मुस्तरद। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कैपेटिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत में 250 रुपए फी MMBTU इजाफा कर दिया। इतलाक आज से होगा। ओगरा ने गैस कीमतों में कमी की सिफारिश की थी। सदर के दस्तखतों के बाद नया विफाकी बजट नाफिजुल अमल। 200 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लागू होंगे। टैक्स फ्रॉड और चोरी में मुलविस अफराद को कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। नए टैक्स के बायस जानवरों के लिए खल, पोल्ट्री और मवेशी की फीड, सवैयां, शीरमाल, बन और रस महंगे हो जाएंगे। मोबाइल फोन, सीमेंट, कोयला, हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात, नजला, जुकाम और खांसी के लिए जोशांदा भी महंगा हो जाएगा। हर्बल, माजून, शरबत, गोलियों, मुरब्बे और सफूफ पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। $500 से कम कीमत वाले दरामदी मोबाइल पर 18%, $500 से ज्यादा मालियत के मोबाइल की दरामद पर 25% सेल्स टैक्स आयद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बजट पर IMF के दबाव का एतराफ। कहते हैं एक तरफ IMF का दबाव तो दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत थी। आलमी मालियाती इदारा ज़राअत, खाद, खैराती अस्पतालों और तिब्बी आलात पर मजीद टैक्स लगाने से पीछे नहीं हट रहा था। इनकी तमाम बातें मानते तो बहुत से ऐसे शोबों पर बोझ पड़ता जिससे मुश्किलात और बढ़ जाती। मुसलसल मुज़ाकरात के जरिए कौम को बहुत से टैक्सों से बचा लिया। खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते। ये IMF से हमारा आखिरी मुआहिदा होगा। मैं 100% अवाम के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन माशी सूरत हाल में बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। महंगाई 36% से 11 पॉइंट पर आ गई। उम्मीद है आने वाले महीनों में महंगाई में मजीद कमी आएगी। नॉन फाइलर की इख्तरा जल्द खत्म कर देंगे। 42,000 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। आज से टैक्स लागू होगा। नई पेंशन स्कीम पर भी आज से इतलाक होगा। पेट्रोलियम लेवी में अब भी इजाफा नहीं हो रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट में नॉन फाइलर्स को सजा देने की तरफ जा रहे हैं। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मई के आखिर तक सारा बैकलॉग खत्म किया जा चुका। FBR 9,300 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा कर लेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर हैं। अगले 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर लेकर जा रहे हैं। सैलरी क्लास पर टैक्स की बहुत बात की गई। मैं जिन मुल्कों में रहा वहां मेरी तनख्वाह पर टैक्स कटता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई का फुकदान। अभी तक इन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाबिता ऐलान नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने बयान दिया JJUI के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मुतसादिम किस्म की आराम पर राय कायम करने में दिक्कत महसूस कर रही हैं। फजलुर रहमान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मिले बगैर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सरबराह JJUI मौलाना फजलुर रहमान का नए इंतखाबात का भी मुतालबा। कहा इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर कबूल नहीं। इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। कौम को हक लौटाया जाए। गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे। अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई का कहना नई बात नहीं। अपनी खारजा पॉलिसी की नाकामी छुपाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की बात की गई। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लिमान में सियासत होनी चाहिए। मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तिजारती खसारा कम होने के साथ रुपए की कदर मुस्तहकम होना खुशाइंद है।
आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना साहब को हुकूमत के माशी बेहतरी के इकदाम को सराहना चाहिए। JUIF से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 रहनुमाओं के नाम मुज़ाकराती टीम के लिए दे दिए। जराये के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और उमर अजूब का नाम भी शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, हम तो कोशिश कर रहे हैं जल्द खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने वकला को तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लिस्ट देने की हिदायत की थी। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन PTA और PTA मेंबरान को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी। 6 हफ्तों में नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया, कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी रियासत की ज़ेरे सरपरस्ती लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए 4 मिलियन शहरियों की सर्विलेंस की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान समाअत करेंगे। दरखास्त के मुताबिक मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के दरमियान अहम मुलाकात आज मरी में होगी। विफाकी और पंजाब काबीना के लिए नए नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। PP के साथ पावर शेयरिंग का जायजा लिया जाएगा। 7 महीने जेल में था, बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने बानी PTI तक बात पहुंचाने के लिए एक दीवार लगाई है। बानी PTI के पास दुरुस्त मालूमात नहीं पहुंच रही हैं। हम भी फॉर्म 47 से MNA बन सकते थे। बानी PTI समझते हैं लोगों के साथ क्या हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा जहाज डबो रहे हैं। इनके पास कोई सियासत की समझ नहीं। अगर पार्टी को खुदा हाफिज कहता तो आज MNA ना होता। ये चाहते हैं किराए पर जो लीडरशिप चल रही है वो चलती रहे। चेयरमैन उलमा मशाइख कौंसिल की अमरीकी करारदाद की मजम्मत। पाकिस्तानी अवाम के